इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जिस भी टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं उस हिसाब से आप एक्सेप्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस सेंटेंसेस तो बेसिकली सेंटेंस क्या होता है, पहले हम ये रिवाइज कर लेते हैं जरा, शायद आप भूल चुके होंगे। सेंटेंस मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स और यू कैन से कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स यानी जब बहुत सारे वर्ड्स एक साथ आते हैं, बहुत सारे वर्ड्स क्या करते हैं, एक साथ आते हैं, एंड देन दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, दैट मेक्स अ कंप्लीट मीनिंग। यानी बहुत सारे वर्ड्स एक साथ आ गए हैं और उनमें कंप्लीट मीनिंग आपको मिल रहा है, एक कंप्लीट मीनिंग आपको मिल रहा है। उस कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड को हम क्या कहेंगे, सेंटेंस। उस कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड को हम क्या कहेंगे, वन सेंटेंस। तो सेंटेंस काफी सारे टाइप्स हो सकते हैं, जैसा कि आपका असर्टिव हो सकता है, आपका इम्पेरेटिव हो सकता है, आपका एक्सक्लेमेटरी हो सकता है, इंटेरोगेटिव हो सकता है। असर्टिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंटेरोगेटिव, ये क्या होते हैं, ठीक है। वन बाय वन लेट्स रीड, ठीक है। असर्टिव सेंटेंसेस, असर्टिव को हम समटाइम डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं, डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। बोलते तो हैं लेकिन मीनिंग क्या होता है इसका, चलिए मीनिंग देखते हैं। when you want to say something, when you want to say something, तब आप जो सेंटेंस यूज करते हो उस टाइप के सेंटेंस को क्या बोलते हैं, असर्टिव। उस टाइप के सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। यानी कि जनरल लैंग्वेज में जब भी हम बात कुछ कहते हैं, जनरली जब भी हम बात कहते हैं, जनरली, एवरी टाइम नहीं, जनरली जब भी हम कोई बात कहते हैं, हम उसको क्या कह सकते हैं, असर्टिव। सर और डिटेल में बताओ। इस सेंटेंस के एंड में हमेशा फुल स्टॉप आता है, ओहो, यानी क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं आएगा, ठीक है। और दूसरा, इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, ओहो, इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। मतलब असर्टिव मतलब क्या, आप किसी काम को करने के लिए बोल रहे हो या किसी काम को करने के लिए मना कर रहे हो, तो ऐसे टाइप के सेंटेंसेस भी क्या हो गए, आपके असर्टिव सेंटेंसेस हो गए। सर एग्जाम्पल, ही फेल्ट सैड फॉर हिज फ्रेंड, उसको अपने फ्रेंड के लिए बुरा लगा। सिंपल सी तो बात कह रहा है, क्या कह रहा है, ये कुछ ना कुछ कही तो रहा, सिंपल सी बात ही तो कह रहा है, कोई अलग कोई डिफरेंस तो कह नहीं रहा। तो ये हमारे किस टाइप का सेंटेंस हो गया, असर्टिव। ये हमारा किस टाइप का सेंटेंस हो गया, असर्टिव। सेकंड क्या है, ही डिड नॉट गो टू मार्केट, ही डिड नॉट गो टू मार्केट, here you notice that here we have used not, we have used not, यानी कि क्या है, हम सर कोई बात कह रहे हैं बट नेगेटिव केस में हम बात कह रहे हैं, नेगेटिव केस हम मना कर रहे हैं क्या, मार्केट, कि वह मार्केट येस्टरडे नहीं गया, वो लास्ट डे मार्केट नहीं गया, तो वो लिखा हुआ है ये कि सेंटेंस आपका नेगेटिव भी हो सकता है ना, नेगेटिव, तो लिखा हुआ है यहाँ पे नीचे नेगेटिव, कि वो मार्केट, कि वो येस्टरडे मार्केट नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू मार्केट येस्टरडे। तो ये इस टाइप के हमारे को सेंटेंसेस हो सकते हैं असर्टिव, है ना। तो असर्टिव मतलब सिंपल सा, अगर मैं आपको क्विक इसका एक क्रैक्स बताऊं, तो असर्टिव मतलब जनरली हाँ या ना वाले से, हाँ या ना मतलब जनरली मतलब जो भी हम कोई बात कहते हैं, नॉर्मली जो बात हमारा करते हैं, हम वो बात करते हैं असर्टिव केस में। वो किस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं हमारे, असर्टिव। नेक्स्ट टाइप के सेंटेंस होते हैं इम्पेरेटिव। हाँ, ये ज़्यादातर बड़े लोग यूज़ करते हैं छोटों के लिए, नहीं ऐसा जरूर नहीं है, पर हाँ वैसा नहीं। इम्पेरेटिव सेंटेंस मतलब क्या, ऐसे सेंटेंस इन विच वी रेज क्वेश्चंस और भी रिक्वेस्ट, या फिर वी गिव इंस्ट्रक्शंस, और वी ऑर्डर टू समवन, और वी एडवाइस टू समवन। क्वेश्चन नहीं आएगा ध्यान रखने से। इम्पेरेटिव सेंटेंस में मतलब क्या, जब भी हमें किसी से रिक्वेस्ट करनी है, तो रिक्वेस्ट करते टाइम जो हम बोलते हैं प्लीज़ करके, जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हो जाएंगे। इंस्ट्रक्शंस, कभी हमें किसी को कुछ बताना होता है कि गो टू द लेफ्ट एंड टर्न टू द राइट, है ना, देन गो स्ट्रेट, तो हम भी कभी किसको डायरेक्शंस वगैरह बता सकते हैं। कोई हमसे कुछ पूछा है कि क्या चीज़ कैसे बनानी है, तो हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि इन दिस वे यू विल मेक दिस, है ना। तो जब हम इस टाइप के सेंटेंसेस में बात करते हैं, तो ये सेंटेंसेस हमारे कौन से होंगे, असर्टिव, ना 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 ना, ये हमारे होंगे इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव ऑर्डर, व्हेन यू गिव समवन ऑर्डर, जैसे बड़ा भाई छोटे छोटे भाई से कह सकता है, जा छोटे मेले पानी लेके आ, हमेशा काम ही कराता रहता है, जा मेले खाना लेकर आ, जा मेरा बैग उठा कर ला, ऑर्डर तो दे रहे हैं। तो ये हमारे किस टाइप के सेंटेंसेस हो जाएंगे, इम्पेरेटिव। नेक्स्ट हमारा एडवाइस।
जब भी हम किसी को एडवाइस देते हैं, जैसे टीचर, फ्रेंड्स, कभी कभी एडवाइस देते हैं, टीचर तो हमेशा ही एडवाइस देते हैं, बेटा अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो ज़्यादा पढ़ाई क्या करो, है ना। तो ये एडवाइस आपकी, तो ऐसे टाइप के सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव। एग्जाम्पल्स, प्लीज कम हेयर, प्लीज कम हेयर, कृपया यहाँ आइए, आइए। तो ये क्या हो रहा है, आपसे रिक्वेस्ट तो रेज कर रहा है, क्या कर रहा है आपसे रिक्वेस्ट। डोंट बी सैड, डोंट बी सैड। अब ये मत करना सर यहाँ पे नॉट नेगेटिव लगा हुआ है सर, तो ये असर्टिव हो जाएगा ना, है ना। अब मीनिंग समझो, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बाद में, पहले मीनिंग समझना। यहाँ पे वो एडवाइस दे रहा है कि आप सैड ना हो, आप सैड ना हो। तो ये हमारे किस टाइप का सेंटेंस हो गया, हमारा इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव। ठीक है, तो डिस्टर्बेंस के लिए हम माफी चाहते हैं, अब हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस के बाद से कंटिन्यू करते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा सर, इम्पेरेटिव सेंटेंस आपकी रिक्वेस्ट हो सकती है, इंस्ट्रक्शंस हो सकती है, ऑर्डर हो सकती है, एडवाइस हो सकती है। बट हाउ विल यू कम टू नो कि ये सारे सेंटेंस में रिक्वेस्ट पूछी है, इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, ऑर्डर दिए जा रहे हैं, एडवाइस दी जा रही है, हाउ विल यू नो। ठीक है, तरीका है इसका, ऐसा थोड़ी कि आप नहीं जान पाओगे। व्हेन वी से समवन बाय यूजिंग द वर्ड प्लीज, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द मैजिक वर्ड। थैंक यू एंड प्लीज आर द मैजिक वर्ड। जब आप प्लीज वर्ड को यूज करते हो ना, तो उसका मतलब क्या, आप रिक्वेस्ट तो कर रहे हो। इंस्ट्रक्शंस डायरेक्टली वर्ब से स्टार्ट करते हो, डायरेक्टली आप किससे स्टार्ट करते हो, वर्ब से। लाइक एग्जाम्पल्स, अगर मुझे आपसे कहना है, अगर कोई आपसे एड्रेस पूछता है, कोई आपसे क्या पूछता है, एड्रेस बोलता है, तो आप सिंपल सा कह सकते हो, गो फ्रॉम हेयर टू दैट साइड एंड देन टर्न टू दैट डायरेक्शन, विच डायरेक्शन, इट मे बी एनी डायरेक्शन, है ना। तो आप डायरेक्ट किससे स्टार्ट करो, गो से। तो गो क्या आपकी डायरेक्ट वर्ब है ना, तो आप गो से स्टार्ट कर सकते हो। सेम फॉर ऑर्डर, सेम फॉर, अगर आपको किसी ऑर्डर देना हो तो आप वर्ब से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, करते हैं बेसिकली। और ऑर्डर और कमांड सेम वर्ड है, अलग अलग मत समझना, ठीक है। सेकंड है एडवाइस, सेकंड है एडवाइस। तो एडवाइस समटाइम्स आपकी वर्ब से भी स्टार्ट हो सकती है, कभी कभी आपको कंप्लीट सेंटेंस भी मिल सकता है, जिसमें हम किसका यूज करते हैं, कैन का, किसका यूज करते हैं, कैन का। और एडवाइस और सजेशन सिमिलर वर्ड्स है, तो ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना अगर बुक में आपसे क्वेश्चन में सजेशन वर्ड दिया हो तो। एग्जाम समझ ले लीजिए, ठीक है। हम अपना पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव। बेसिकली इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस क्या होते हैं, जब भी हमें क्वेश्चंस रेज करने होते हैं, क्या करने होते हैं, क्वेश्चंस रेज करने होते हैं। तो क्वेश्चन टाइप सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। क्या लिखा हुआ है, इन दीज सेंटेंसेस क्वेश्चंस आर आस्क्ड, ओके, एंड दीज सेंटेंसेस ऑलवेज एंड विद क्वेश्चन मार्क, ओके। क्वेश्चन कैन बी इधर, वेट ज़रा, मेरा थोड़ा गला खराब है। चलो, अब क्वेश्चन आपको दो टाइप के हो सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्या आपने होमवर्क कर लिया, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, हैव यू डन योर होमवर्क, तो आप क्या रीज़न दोगे, सिंपल से बोलोगे सर नहीं, सर नहीं। तो ये तो हमारे क्वेश्चन जिसमें आप यस और नो का आंसर दे सकते हो, यस और नो में आंसर दे सकते हो। लेकिन मैंने आपसे पूछा, आपने बोला कि मैंने होमवर्क नहीं किया, फिर मैंने आपसे सेकंड क्वेश्चन रेज किया, सर क्या क्वेश्चन किया, क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, गुस्से में मैंने बोला आपसे। फिर आप क्या करोगे, क्या यस और नो में बोलोगे, सर मैंने नहीं किया, अरे मैंने पूछा क्यों नहीं किया, सर मैंने नहीं किया, सर क्यों नहीं किया। तब सबको रीज़न देना होगा, कुछ ना कुछ रीज़न देना होगा। तो बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चन हमारे होते हैं, एक जिसमें आप यस और नो में आंसर देंगे, क्वेश्चन को ख़त्म कर दो। सेकंड WH वर्ड्स वाले, जिसमें हम क्या करते हैं, रीज़न देते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, रीज़न देते हैं। अब WH वर्ड्स 13 वर्ड्स होते हैं, अगर आपको पता हो तो, व्हाट, विच, हाउ, वेयर, है ना, ये 13 वर्ड्स होते हैं क्वेश्चन वर्ड्स, है ना, WH वर्ड। तो अगर हमसे कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली रीज़न देना पड़ता है। तो दो टाइप के हमारे क्वेश्चन हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है इसके, पहला, हैव यू डन योर होमवर्क, तो आप क्या करोगे, सिंपल यस और नो में आंसर दे दोगे, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्या, मैंने पूछा व्हाई हैव नॉट यू डन योर होमवर्क, क्यों नहीं किया, अब आप यस और नो में आंसर नहीं दे सकते, आपको रीजन देना होगा, तो ये आपका क्या होगा, WH वर्ड वाला क्वेश्चन हो गया। लास्ट हमारी सीरीज में है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, बहुत ब्यूटीफुल सेंटेंसेस होते हैं ये।
खतर डेंजरस भी होते हैं, हाँ ब्यूटीफुल भी होते हैं, पर बहुत सैड भी होते हैं, कभी कभी डेंजरस भी हो सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, हमारी फीलिंग्स को कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं। फीलिंग्स कम्युनिकेट करने में हेल्प, किस टाइप की फीलिंग्स, आपको सरप्राइज देना हो किसी को, सरप्राइज, आपको सरप्राइज देना हो किसी को, तो आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यूज करते हो, कर सकते नहीं, आप करते हो ऑलरेडी रियल लाइफ में, बस आप जानते नहीं हो, आप उस टाइप पर इतना मतलब कॉन्शियस नहीं रहते हो आप कि आपको पता चले कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आप रियल में यूज़ करते हो। तो जब भी आप किसी को सरप्राइज देते हो तो उस टाइप का कौन सा सेंटेंस यूज़ करते हो, सर एक्सक्लेमेटरी। जब आप किसी को अप्रिसिएट करते हो, वेल डन वगैरह हम कहते हैं ना, जब कोई अच्छे स्कोर करता है वेल डन, तो वो आपका क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का तो एग्जांपल है वो। वंडर, जब आप एकदम सरप्राइज हो जाते हो, वाओ दैट्स अमेजिंग, है ना। तो ये क्या आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी मतलब कि एक्सक्लेमेट करना, एकदम सरप्राइज्ड हो जाना, शॉक लग जाए, हो सर ने इतना सारा होमवर्क दे दिया। तो ये भी क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का एग्जांपल, मतलब इस टाइप के फीलिंग को शेयर करना है तो आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यूज करना होगा। इनमें सब फुल स्टॉप नहीं आता लास्ट में, इनमें क्या आता है, अगर एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स दिए हुए हैं तो उनके जस्ट आफ्टर आ जाएगा आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क, बट अगर सिर्फ एक्सक्लेमेटरी वर्ड नहीं दिया हुआ, सेंटेंस दिया हुआ है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क कब आएगा, एंड में, है ना। तो आपको इसी ध्यान देनी है। एग्जाम्पल जो सर दोनों के, हुर्रा यू हैव वॉन द मैच। तो देखो अगर आप यहाँ पर नोटिस करते हो, क्या नोटिस करना है सर, यहाँ पर एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड है तो मैंने एक्सक्लेमेटरी वर्ड के जस्ट आफ्टर ही क्या किया है, एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज कर लिया। बट नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप लो, व्हाट एन आइडिया सर जी, तो मिनट अपना, है ना, है ना। और एक हमारा व्हाट एन आइडिया सर जी, आपने ये देखा भी होगा कहीं पर लिखा हुआ, अगर आप टीवी वगैरह देखते हो आप तो आपने ऐड देखा होगा। पिक्चर थोड़ी कट आ रही है हमारी, चलो छोड़ते हैं फिर, है ना, पिक्चर थोड़ी हमारी क्लियर हो गई है। तो एक है हमारा सेंटेंस, आपको थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा, दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका व्हाट एन आइडिया सर जी, व्हाट एन आइडिया। चलो मैं थोड़ा क्लियर करने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पर लिखा है व्हाट एन आइडिया सर जी, व्हाट एन आइडिया सर जी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड नहीं है, तो यहाँ पर हमारा जो एक्सक्लेमेशन मार्क आया है वो कहाँ आया है, एंड में। तो आपको एक्सक्लेमेशन मार्क का भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये तो हमारा एक क्या हो गया, एंड हो गया हमारा चार टाइप से सेंटेंसेस का। अब सर कॉन्फिडेंस तो आया नहीं कि हमें चारों अच्छे से समझ में आया नहीं आया, तो कॉन्फिडेंस ऐसे थोड़ी आ जाएगा, मैदान में उतरे बगैर कैसे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, खुद का फील्ड में जाते हैं सर, फील्ड में मतलब एक्सरसाइज करते हैं ना। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन, ये एग्जाम्पल है कुछ, आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप के सेंटेंसेस है। टाइप के सेंटेंसेस हम तो नेम ही भूल गए, अरे तो रिवाइज करो ना उसको जल्दी से, पॉज करो वीडियो को और जल्दी से रिवाइज करो। आई होप आपने कर लिया होगा, है ना। तो हमने क्या क्या पढ़ा था, असर्टिव, आपकी इंटेरोगेटिव, आपकी एक्सक्लेमेटरी और आपकी इम्पेरेटिव। ठीक है, चलो सभी को एक बार ट्राई कर, यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले एक बार सारे सेंटेंसेस को गो थ्रू करते हैं। ही डज नॉट वॉन्ट टू गो टू द पार्टी, क्या आंसर है, अब गैस करो, मैं तो सुन नहीं सकता आपकी बात, सुन सकता हूँ अगर आप दिल से बोलोगे आंसर, एकदम ब्रेन का यूज़ करके और दिल से बोलोगे तो आपका आंसर आप बोलो, मैं सुन लूँगा। ही डज नॉट वॉन्ट टू गो टू द पार्टी, आप आंसर अपने बोलते चलो, मैं आपको सारे आंसर बाद में दिखा दूंगा, ठीक है। ही डज नॉट वॉन्ट टू गो टू द पार्टी, वो पार्टी में जाना नहीं चाहता। तो बताओ किस टाइप का सेंटेंस है ये, असर्टिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी या फिर इंटेरोगेटिव। यस करना, व्हाट आर यू डूइंग हियर, क्या कर रहे हो आप यहाँ पे, ध्यान ही नहीं दे रहे पढ़ाई पर। क्या कर रहे हो यहाँ पे, क्या कर रहे हो, सब पढ़ रहे हैं। हाँ, तो वो तो पूछा व्हाट आर यू डूइंग हियर, आपको बताना है किस टाइप का सेंटेंस है। हाउ आर यू स्मिता, एक फ्रेंड है हमारी, हमने उससे पूछा हाउ आर यू टुडे, आपको बताना है किस टाइप का सेंटेंस है।
सचिन तेंदुलकर वुड बी रिमेम्बर्ड एज वन ऑफ द क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। सर सचिन तेंदुलकर जो है ना, उसको पूरी दुनिया में बहुत बेस्ट क्रिकेटर हमेशा माना जाएगा। अच्छा, कीप द विंडोज क्लोज्ड, कीप द विंडोज क्लोज्ड टिल द रेन स्टॉप्स। कोई कह रहा है आपसे, ऑर्डर से दे रहा है, पता नहीं कि आपको, कि ऐसा करो जब तक रेन खत्म ना हो जाए ना, जब तक रेन बंद ना हो जाए, विंडोज को क्लोज रखना। अब आप बताओ किस टाइप के सेंटेंस है। मैं बिल्कुल नहीं हेल्प करूँगा आपकी, आपको लेकर मुझे आपकी बात सुनाई दे रही है, ठीक है, जो आप बोल रहे हो, और गलत बोल रहे हो तो मुझे गुस्सा आता है। हर सिस्टर इज 6 years old। ओके, सिंपल सी बात लग रही है सरिता। प्लीज पास मी द शुगर, प्लीज पास मी दिस बोतल। सर ठीक है, और आगे, डू नॉट एंटर माई क्लास, मुझे क्लास में बता जाना, होमवर्क करके आते नहीं हो तो क्लास में बताना, डू नॉट एंटर माई क्लास। आई टेक म्यूजिक क्लास एवरी वीक, वेरी गुड। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ। आपकी बात लग रही है मुझे, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स, ठीक है। आई थिंक आपने सभी के आंसर एक रफ पेज पर लिख लिए होंगे। अगर नहीं लिखे हैं फिर भी, नहीं लिखे हैं फिर भी, वीडियो को पॉज करो, आंसर को पहले एक रफ पेज पर लिखो, तब आंसर मेरा मैच करना, ठीक है। अभी आंसर मत देख लेना, वीडियो प्ले मत करना, आगे पहले पेज पॉज करके लिखो इस आंसर को, ठीक है। अब एक करके सभी का आंसर क्या करते हैं, चेक करते हैं। ही डज नॉट वांट टू गो टू द पार्टी, सर वो पार्टी में जाना नहीं चाहता। सिंपल सेंटेंस है, सिंपल से हम कहना चाह रहे हैं, और सब बेशक नेगेटिव है तो उससे फर्क नहीं पड़ता। क्या हो गया हमारे असर्टिव, क्या हो गया हमारा ये असर्टिव, है ना। व्हाट आर यू डूइंग हियर, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन। तो क्वेश्चन वाले सेंटेंस को क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हाउ आर स्मिता, ये भी क्या पूछा है, सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। डब्ल्यू एच वर्ड वाले क्वेश्चन ये है ना दोनों। सचिन तेंदुलकर वुड बी रिमेम्बर्ड एज वन ऑफ द क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। सर सिंपल सी बात बता रहे हैं ये भी हमें, तो ये भी क्या हो गया आपका असर्टेन हो गया। कीप द विंडोज क्लोज्ड टिल द रेन स्टॉप, सर ऑर्डर दे रहे हैं विंडोज को क्लोज करने की, है ना। इट में भी एडवाइस ऑल्सो, है ना। तो सर बेसिकली एडवाइस और ऑर्डर किस में आते हैं, इम्पेरेटिव। तो ये क्या हो गया हमारा, इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गए हमारे, है ना। आयो आपके चारों सही होंगे अब तक के पाँचों, है ना। हर सिस्टर इज 6 years ओल्ड, सर ये भी सिंपल बात है, असर्टिव। प्लीज पास मी द शुगर, ये भी क्या है, रिक्वेस्ट हो रही है, तो रिक्वेस्ट भी किसके अंदर आती है, इम्पेरेटिव। किसके अंदर आती है, इम्पेरेटिव। डू नॉट एंटर माई क्लास, डू नॉट एंटर माई क्लास। अब एक्चुअली ये डिपेंड करता है, बेसिकली ऐसा करना, इसको करेक्ट कर लेना, डू नॉट एंटर माई क्लास, ये ऑर्डर है, ये क्या है, ये ऑर्डर। तो आप इसको करेक्ट कर लेना बेटा। यहाँ पर गलत लिख दिया है मैंने, तो ना आप इसको करेक्ट कर लेना, इसकी जगह पे आपका आंसर आएगा इम्पेरेटिव। क्या है इसकी जगह पर आपका इम्पेरेटिव, ऑर्डर दे रहे हैं, इसको डांट भी रहे हैं, कमांड भी हो सकता है ना। ये हमारा किस में आएगा, इम्पेरेटिव। क्या आएगा, इम्पेरेटिव, है ना। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस क्या है, आई टेक म्यूजिकल्स एवरी वीक। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल सी बात बता रही है हमने क्लासेस के बारे में। असर्टिव हो गया हमारा। यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स, सर ये भी असर्टिव है, बता रहे हो आप अपने इंटरेस्ट के बारे में, सिंपल सी बातें बता रही हो। सो अगर आपके सारे के सारे सेंटेंस अगर सही है तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, और जल्दी से आओ, मम्मी से जाके 2 टॉफी ले लो और क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब बेसिकली इतनी चीज़ अगर आपकी हो गई तो समझिए आपका ये चैप्टर 50% हो गया, 50% हो गया। हाँ सर, 50% इतना पढ़ के, हाँ तो सर और बाकी 50% आपका इतनी सी स्लाइड पढ़ने से हो जाएगा। सर एक पेज अकेला 50 पेज पर, वो इतने सारे पेजेस 50 पेज, 50% पेज, परसेंट मार्क्स। हाँ वेटेज का, वेटाइज क्लासेस। ये थोड़ा इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, डोंट वरी। ठीक है, तो है क्या सर इसमें टॉपिक, एक्चुअली आपके पास ना एक कन्वर्जन वाले सेंटेंसेस आते हैं। क्या आते हैं, कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब क्या,
ट्रांसलेट कर आपको कन्वर्ट करना होता है। आपको असर्टिव सेंटेंसेस दिए होंगे, असर्टिव सेंटेंसेस आपको बुक में दिए होंगे और आपसे बोला जाएगा चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव वहाँ पे ये भी नहीं लिखा होगा सारे डायरेक्ट कि असर्टिव को इंटेरोगेटिव में चेंज करो, इंटेरोगेटिव में ना ना ना, ऐसा नहीं। वहाँ पर सेंटेंस ऑलरेडी दिए होंगे, आपको पहचानना पड़ेगा कि वो असर्टिव असर्टिव है या नहीं है, ठीक है। फिर बोलेगा चेंज द फॉलोइंग इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, तो आपको फिर इसको इंटेरोगेटिव में चेंज करना होगा। तो इंटेरोगेटिव में चेंज कैसे करोगे, तो उसके लिए आपको स्ट्रक्चर समझना होगा कि सेंटेंस फॉर्म कैसे होता है, सेंटेंस को लिखा कैसे जाता है। तो पहले मैं आपको असर्टिव यानी सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर बोलता हूँ, मैं यहाँ पर लिखा नहीं है, नोट कर लेना। सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर एस वी ओ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, है ना। मेन वर्ब मतलब एक्शन वर्ब, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब मतलब टाइमिंग वर्ड्स, इज एम आर, वॉज वर, विल सेल, हैज हैव, हैड, ओके। तो हम इनको क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो सर अगर इस टाइप के सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को हमें इंटरग्रेट में चेंज करना है तो स्ट्रक्चर थोड़ा हमारा चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा क्या आ जाएगा, चेंज। तो चेंज में क्या होगा, बस कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी, कुछ चीज़ों की पोजीशन चेंज हो जाएगी और कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगी। सर एक्स्ट्रा ऐड होने का क्या, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन पूछ रहे हो ना। इंटरोगेटिव मतलब क्या, क्वेश्चन पूछ रहे हो, यू आर आस्किंग क्वेश्चन। अब क्वेश्चन वर्ड तो वहाँ पे लिखा होगा ना, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड कौन से होते हैं, WH वर्ड्स, अगर WH वर्ड्स है तो। लेकिन सर अगर यस और नो वाले क्वेश्चन पूछेंगे फिर तो हमारे पास क्या क्वेश्चन वर्ड हो गए ना। अरे तो कोई बात नहीं, तो ये स्टेप को छोड़ देना, इस वाले स्टेप को फर्स्ट को छोड़ देना, तो आप डूडस से स्टार्ट कर लेना। तो आपको क्या लगाना है, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद अगर कोई सेंटेंस, अगर क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको सेंटेंस आनी चाहिए टेंस, टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे। अगर सिंपल प्रेजेंट है तो आप, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आप किसका यूज़ करोगे, डूडस का। अदर केसेस में आप क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो इज एम आर का। एज पर द सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, आई है, ठीक है। देन उसके बाद अगेन आपका SVO सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मेन वर्ब मतलब यहाँ पे एक्शन वर्ब से, एक्शन वर्ब से, एक्शन वर्ब मतलब क्या, अगर मैं बोलता हूँ मैं खाना मैं पढ़ा रहा हूँ तो आई एम टीचिंग। तो टीचिंग, तो टीचिंग वर्ब है आपका, वो क्या है आपका एक्शन वर्ब। जो टीचिंग वर्ब है, आप टीचिंग जो वर्ड है वो कौन सी वर्ब है, एक्शन वर्ब। लेकिन जो मैंने आई एम, एम, तो एम क्या है मेरी, हेल्पिंग वर्ब। एम क्या है मेरी, हेल्पिंग वर्ब, जिसको मैं टाइमिंग वर्ड, जिसको टाइमिंग वर्ड भी बोलते हैं। सर ये लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री क्या लिखा है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या, ऑब्जेक्ट ऑफ लिख दिया सर, लेकिन सर फिर भी कुछ ना कुछ बचा हुआ है उसके अंदर, क्योंकि सेंटेंस में कुछ ना कुछ बचा हुआ है। तो अब जो भी आपको कुछ बचा हुआ है वो लास्ट में आप लिख सकते हो, तो उसको लिखा है कॉम्प्लीमेंट्री। जो भी आपका कुछ बचा कुचा है सेंटेंस के अंदर आप उसको यहाँ पर लास्ट में लिखो दो। कुछ मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ, ये पहले नोट कर लेना फिर एग्जांपल्स देखना। पहले आप ये नोट कर लेना, ये असर्टिव टू इंटरोगेटिव का जो मैंने सेंटेंस का रूल लिखवाया आप इसको नोट कर लो पहले, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेकर एग्जांपल्स कराता हूँ, ठीक है। पॉज करके वीडियो को नोट कर लो आप। ठीक है, आपको यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चेंज द फॉलोइंग इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि आप जो आपको सेंटेंस दिए हुए हैं, ये जो आपको सेंटेंस दिए हुए हैं कौन से हैं, असर्टिव है, इंटर और इम्पेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, कुछ नहीं दिया उन्होंने, ये तो आपको पहचानना पड़ेगा। तो बेसिकली असर्टिव ही देंगे, इसलिए मैंने आपको लिखवा दिया हेडिंग में। तो सर इनको चेंज कैसे करेंगे, उनको चेंज कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको ना
आप नोटबुक को जरा ओपन कर लो, साथ में लिखते चलोगे मैं नोट लिख रहा हूँ। काफ़ी इजी है, ज़्यादा पैनिक मत लेना इसके लिए। अगर समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से देख लेना, है ना। और बुक को रीड मत करना, ऑक्सिलरी वर्ब वगैरह आप कंफ्यूज हो जाओगे थोड़े से। तो मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दिया कि हेल्पिंग वर्ब आप यूज कर लेना, है ना। बाय द वे आपके यहाँ पर टाइम क्या हो रहा है? मेरे यहाँ पर रात के 2 बज रहे हैं, 2:15 रात के। नींद आ रही है मुझे और आप पढ़ भी नहीं रहे सीधे। सर मुझे भी नींद आ रही है, पढ़ते पढ़ते बोर हो रही हूँ, पढ़ते पढ़ते ऐसा कुछ। चलो पढ़ते हैं जरा। बताओ आपको कौन सा पेन पसंद है, वो पेन लेते हैं। सर पेन तो नहीं है इसमें, लड़कियों वाला है, पेस्टा नहीं है। चलो हम मैग्नेटा ले लेते हैं, ठीक है। तो पहले मैं एग्जाम्पल को सॉल्व करता हूँ। जैसे ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो उन्होंने कैसे चेंज किया? सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड। तो इस वाले सेंटेंस में कहीं पे आपको क्वेश्चन वर्ड दिखाई दे रहा है ही नहीं, तो उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो, इस टाइप को छोड़ दो। फिर उसके बाद हम क्या कर देते हैं? डू डज हेल्पिंग वर्ब, डू डज हेल्पिंग वर्ब। सर डू डज कहीं पे दिया हुआ है? यहाँ पे नहीं है, तो वो भी नहीं आएगा। हेल्पिंग वर्ब दिया क्या? हाँ सर दिए है। बस फिर हमने क्या लिखा? हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब है नेक्स्ट स्टेप पे, ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने शुरू में क्या पढ़ा? सब्जेक्ट, क्या? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट से ये दे रहा है यहाँ पे दे, तो दे को हमने लिख दिया। उसके बाद फिर हमने लिखा था सर उसका मेन वर्ब, क्या लिखा था? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है? जाना, गो। तो हमने क्या लिख दिया नीचे? गोइंग। देन ऑब्जेक्ट यहाँ पर है नहीं, तो हमने क्या लिख दिया? कॉम्प्लीमेंट्री, जो कुछ बचा, जो कुछ बचा है वो हमने यहाँ पर लिख। तो बेसिकली आपको रीअरेंज करना है। फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिया, आपको क्या करना है? रीअरेंज करना है। नेक्स्ट सेंटेंस में आपसे पूछा हूँ, दे आर कमिंग नाउ। इसको जब तक पानी पी रहा हूँ तो कुछ जल्दी से आप इंटरग्रेटिव में चेंज करके मुझे बताओ, है ना। आयो आपने कर लिया होगा, बहुत जीनियस हो, आपने कर लिया होगा, ठीक है। एक बार मैं भी करा देता हूँ अपनी तरफ से, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा ना फिर, अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं तो फिर भूल जाऊंगा। तो पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं। सर दे आर कमिंग नाउ। सर ये तो पहला ही जैसे यार, सर वहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। दे आर कमिंग नाउ। सर इसमें सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ठीक है, और एक कॉम्प्लीमेंट्री का वर्ड दिया हुआ है, ठीक है। इंटरग्रेटिव में चीज करना है तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड है कहीं पर? ना सर बिल्कुल नहीं, तो उसको इग्नोर करो। सेकंड स्टेप में क्या था? डू डज हेल्पिंग वर्ब। सर डू डज है नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब है, हाँ आर है, तो पहले आर लिख दो वहाँ पे नोटबुक में। क्या लिख दो? आर, सबसे पहले लिख दो आर, वेरी गुड। फिर सर उसके बाद क्या था? सोचो सोचो सोचो, भूल गए क्या? सब्जेक्ट। तो सर आर के बाद सब्जेक्ट क्या है? दे, तो लिख दो आर दे, आर दे। फिर सर उसके बाद क्या था? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है यहाँ पे? कमिंग, तो लिख दो आर दे कमिंग, आर दे कमिंग। देन कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री जो कुछ बचा है आपका वो लिख दो नाउ। तो आंसर क्या होगा फर्स्ट वाले का? आर दे कमिंग नाउ। सेकंड वाला करो, ही इज प्लेइंग विद देम, ही इज प्लेइंग विद देम। जरा मुझे जल्दी से इसका करके बताओ। ठीक है, तो सर यहाँ पे कैसे बनी? तो पहले आप लिखोगे इज, पहले आप क्या लिखोगे? इज, है ना। फिर सब्जेक्ट ही, देन मेन वर्ब, देन क्या लिखोगे? मेन वर्ब, तो मेन वर्ब सर प्लेइंग आ जाएगी सर, ये बिल्कुल ऊपर आ जाएगी सर। फिर लिख दो जो ऑब्जेक्ट वगैरह और जो भी कुछ बचा हुआ है, तो ही इज ही प्लेइंग देम, इज ही प्लेइंग देम। और हाँ, इन सभी में से ध्यान रखनी है, आंसर बनाने, आंसर लिखने के बाद एंड में क्वेश्चन मार्क लगा देना है सॉल्यूशन के बाद, ठीक है। नहीं तो इंटरगेटिव क्वेश्चन कैसा पहचानोगे? क्वेश्चन में है तो क्वेश्चन मार्क भी है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इज ही प्लेइंग विद देम, इज ही प्लेइंग विद देम, ठीक है। हम इसमें से कुछ अच्छे अच्छे से करते हैं। देखो मूवी बोरिंग है सर, आपकी क्लास भी बोरिंग है, कोई बात नहीं, होती है बोरिंग।
है ना, कोई बात नहीं। हम एक फोर्थ वाला करते हैं और एक सिक्स वाला करते हैं ना, ये दो करते हैं, फिर हम इस एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। दे विल कम एट 4 o'clock, दे विल कम एट 4 o'clock। ओके ठीक है सर, ये तो इजीली कर लोगे आप। सबसे पहले विल आएगा, हेल्पिंग वर्ब है ना, देन सब्जेक्ट आएगा, दे विल दे, देन मेन वर्ब आएगी कम, देन आपका कॉम्प्लीमेंट्री एट 4 o'clock, देन क्वेश्चन मार्क। तो आंसर क्या हो गया आपका इसका, विल दे कम, विल दे कम एट 4 o'clock, देन क्वेश्चन मार्क, है ना। देन नेक्स्ट आपका तनु एंड मनु विल कम टू द वेडिंग। ओके, तनु एंड मनु आ रही है तो उनके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके रख लेते हैं, है ना। तनु एंड मनु विल कम टू द वेडिंग। तो सबसे पहले सर हेल्पिंग वर्ब, सर क्वेश्चन वर्ड तो यहाँ पे है ही नहीं, एक भी बिल्कुल भी नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, आपको एक स्टेप कम हो गया। तो सबसे पहले सर हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट यहाँ पे बेटा दो है, ध्यान रखना, ये दोनों ही क्या है, सब्जेक्ट। तो लिखना पड़ेगा विल के बाद तनु एंड मनु बोथ, है ना। तो विल तनु एंड मनु, विल तनु एंड मनु। देन सब्जेक्ट हो सर हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया। देन क्या लिखोगे, मेन एक्शन। मेन एक्शन क्या है, मेन एक्शन मेन वर्ब क्या है हमारी, कम। विल तनु एंड मनु कम, सर कहाँ पर, टू द वेडिंग। तो क्या आंसर हो गया आपका, विल तनु एंड मनु कम टू द वेडिंग, देन क्वेश्चन मार्क, है ना। इजी था ये, आई होप आप बाकी कर लो, बाकी के सारे आप नोटिस होमवर्क में नोट कर लो, है ना। नेक्स्ट टाइप के पढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट टाइप क्या है हमारा, अगर आप देखोगे तो असर्टिव को सर आपकी इंटेरोगेटिव में नहीं, आपको किस में चेंज करना है, एक्सक्लेमेटिव। सर एक्सक्लेमेटिव तो मैं भूल गई, रिवाइज करो जल्दी से वीडियो पॉज करके, तो मुझे गुस्सा आएगा, मैं आपको होमवर्क ज़्यादा दूंगा फिर। असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी मतलब इसमें सरप्राइज फीलिंग, जिसमें हम सरप्राइज वाली बातें करते हैं, और सर रोने धोने वाली शौक वाली बात करते हैं, और सर एप्रिसिएट करने वाली बातें करते हैं। तो हमारी कौन सी टाइप के सेंटेंस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी। तो सिंपल सी बातों के साथ एक्सक्लेमेटरी कैसे करें, ये सिंपल सी बातों को हम रोने धोने में कैसे करें, सरप्राइजली कैसे कह सकते हैं। अरे ये है ना आपके पास तरीका कहने का। देखो आप सीधी सी बात को ना एकदम इसको भ्रास चढ़ाकर कह सकते हो, कितना अच्छी चीज़ है आपके सिलेबस में। तो उसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले लिखो व्हाट आ, व्हाट आ, या फिर हाउ। ओके, देन उसके बाद एडजेक्टिव। ओके, देन उसके बाद सब्जेक्ट। ओके सर, ओके, बताते चलो बताते चलो। देन लास्ट में हेल्पिंग वर्ब। और सर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब नहीं, जो भी आपके पास वर्ब है, मेन वर्ब भी हो सकती है आपकी, तो बेसिकली वर्ब से मतलब है, जो भी आपके पास वर्ब इंग्लिश सेंटेंस है वो लिख देना। एंड लास्ट में ध्यान रखना, ये एक्सक्लेमेशन मार्क होना चाहिए, एक्सक्लेमेशन मार्क होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी है, ये आप नोट कर लेना, मैंने नोट नहीं किया है, आप नोट कर लेना अलग से। ये व्हाट आ कब आएगा और ये हाउ कब आएगा। तो लिखो व्हाट आ के आगे ग्राफ नोट बुक लो, वहाँ पर लिखो व्हाट आ कब आएगा, तो पहले हेडिंग डालो व्हाट आ, देन लिखो व्हाट आ विल कम, व्हाट आ विल कम व्हेन आ, व्हेन द वर्ड आ, व्हेन द वर्ड आ यानी ए is given before adjective in the question, यानी अगर एडजेक्टिव से पहले आपका ए दिया हुआ है तो आप तो व्हाट ए का यूज करोगे, और अगर एडजेक्टिव से पहले ए नहीं दिया हुआ तो आप किसका यूज करोगे, हाउ का। देन आप किसका यूज करोगे, हाउ का। सर एग्जांपल एक बताओ मुझे, जैसे मैंने बोला इट इज आ लवली पेंटिंग, इट इज आ लवली पेंटिंग, आ बोला ना मैंने, लवली से पहले क्या बोला आ, इट इज आ लवली। लवली क्या आपका एडजेक्टिव है ना, लवली क्या है आपका एडजेक्टिव, किसी लड़के का नाम नहीं है लवली यहाँ पे, यहाँ पे लवली से मतलब मेरा क्या प्रिटी से, है ना। इट इज आ लवली पेंटिंग, इट इज आ लवली, इट इज आ लवली, है ना। तो यहाँ पे आ दिया हुआ है यहाँ पे आपका एडजेक्टिव से पहले, देन आप यहाँ पे हाउ का यूज नहीं करोगे, यहाँ पर आप सबसे पहले हाउ का यूज नहीं करोगे, आप किसका यूज करोगे, व्हाट आ। तो कैसे बनेगा सेंटेंस, व्हाट आ, देन एडजेक्टिव क्या है लवली, सब्जेक्ट क्या है पेंटिंग, व्हाट अ लवली पेंटिंग, और फिर सर बाद में क्या लिख दोगे, जो कुछ बचा हुआ है आपका इट इज, व्हाट अ लवली पेंटिंग इट इज, व्हाट अ लवली पेंटिंग इट
इज, सिंपल हो गया। लेकिन बोलो इट इज़ लवली, इट इज़, या फिर मैं लूँ इट इज़ को छोड़ो, यू आर लवली, यू आर लुकिंग लवली, यू आर लुकिंग लवली। तो अब इसको कैसे ना होगा सर, यहाँ पे ए तो है नहीं, यू आर लुकिंग लवली, ऐसा कुछ नहीं है, लुकिंग लवली, यू आर लुकिंग लवली। सर कोई ए यहाँ पे नहीं है लवली इससे पहले, है ना, तो यहाँ पे इसको कैसे ना होगा, हाउ लवली यू आर लुकिंग, हाउ लवली यू आर लुकिंग। तो यहाँ पे हमने देखा, हमने जब आ नहीं था तो हमने हाउ का यूज़ किया, और जब आ था तो हमने किसका यूज़ किया, तो व्हाट आ का, यानी व्हाट के साथ ए आएगा ही आएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। ठीक है सर, इसकी प्रैक्टिस करते हैं, डर थोड़ी लगता है हमें क्वेश्चनों से। ठीक है, करते हैं। 10 है, मैं आपको 2-3 ही कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है इंटेलिजेंट हो गया। क्या दिया हुआ है सर यहाँ पर, चेंज द गिवन असर्टिव। सर यहाँ पर तो उन्होंने बता दिया कि सर असर्टिव दिए हुए, ओके अच्छी बात है ये तो सर। तो क्या करना है, चेंज द असर्टिव सेंटेंस इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और सर उन्होंने बोला सर व्हाट और हाउ का यूज़ आपको करना है, व्हाट और हाउ का यूज़ आपको करना है, और जहाँ सही आपको लगे वहाँ पंक्चुएशन मार्क लगा देना है। पंक्चुएशन मार्क से मतलब क्या है आपका, ये, ठीक है, इसको आप लगा देना। चलो ठीक है सर, पहला वाला करें, पहला वाला करते हैं। ही इज एन ओबीडियंट चाइल्ड, ही इज एन ओबीडियंट चाइल्ड। अब देखो वहाँ पर ए है ना, तो ए और एन को एक ही चीज़ समझना, क्योंकि ए और एन का मतलब बेसिक होता है आर्टिकल्स से। तो जब भी आपके आर्टिकल्स दिए हो एडजेक्टिव से पहले, एडजेक्टिव से पहले, तो आप व्हाट का यूज़ करते हैं, है ना, हम व्हाट का यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे एन दिया हुआ है, यहाँ पे ओबीडियंट से, और यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है बेटा, अगर आपको एडजेक्टिव पहचाना नहीं आते देन आप इस सेंटेंस नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको नहीं आता तो पहले एडजेक्टिव वाला चैप्टर पढ़ लेना, बेसिकली यूट्यूब पर कोई समरी या रिवीजन वीडियोस को पढ़ लेना, देख लेना। तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है, ओबीडियंट। तो और ओबीडियंट से पहले यानी एडजेक्टिव से पहले हमारा क्या दिया हुआ है, ए या एन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, हाउ का नहीं, व्हाट का। किसका, व्हाट का, ठीक है। व्हाट आ नहीं आएगा, यहाँ पे व्हाट एन आएगा। तो कैसे आएगा, सबसे पहले लिखो व्हाट एन, व्हाट एन, फिर क्या आएगा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या हमारा ओबीडियंट, व्हाट एन ओबीडियंट, व्हाट एन ओबीडियंट चाइल्ड, व्हाट एन ओबीडियंट चाइल्ड, व्हाट एन ओबीडियंट चाइल्ड, देन सब्जेक्ट सही, देन वर्ब इज। तो क्या आंसर क्या हो गया आपका, व्हाट एन ओबीडियंट, व्हाट एन ओबीडियंट चाइल्ड ही इज, वेरी सिंपल। देन एक्सक्लेमेशन मार्क लास्ट में। देन हम करते हैं, ठीक है सर, ये वाला करते हैं सर, ए, इसमें तो ए दिया हुआ है, छोड़ो इसको भी, ये तो व्हाट ए आज से बन जाएगा। ये वाला पढ़ते हैं ना, थर्ड वाला, द फाइनल मैच वाज थ्रिलिंग, द फाइनल मैच वाज थ्रिलिंग। सर फाइनल मैच था बहुत थ्रिलिंग था सर, उसमें बहुत सस्पेंस था। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, इसमें थ्रिलिंग एडजेक्टिव है आपका, इसमें थ्रिलिंग क्या है आपका, एडजेक्टिव है। और सर एडजेक्टिव से पर इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं दिया हुआ, यानी कोई भी ए और एन नहीं दिया हुआ, तो सर ये व्हाट से नहीं बनेगा, इससे बनेगा हाउ से। तो कैसे बनेगा सर, हाउ थ्रिलिंग, हाउ thrilling the final match was, how thrilling the final match was, then last में exclamation mark, okay। सर फोर्थ वाला बता दूँ सर, बता देते हैं, he has strong muscles, he has strong muscles। यहाँ पर आपका एडजेक्टिव क्या है, स्ट्रॉन्ग, एडजेक्टिव क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग, ओके, उसके मसल्स कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग, ठीक है सर। क्या एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल्स दिए हुए हैं क्या, ए और एन, बिल्कुल नहीं। फिर क्या करोगे, हाउ का यूज़ करेंगे, वेरी गुड, आपके पास समझ में आ गई अभी तक। तो आंसर क्या होगा इसका, हाउ स्ट्रॉन्ग मसल्स, हाउ स्ट्रॉन्ग मसल्स ही हैज़, हाउ स्ट्रॉन्ग मसल्स ही हैज़, देन क्या कर देना है, एक्सक्लेमेशन मार्क कर देना है। देन आपके बाकी सारे इजी हैं, आप इनको कर लेना, ठीक है। तो आज की क्लास में क्या करते हैं, यहीं पे ओवर करते हैं। हैव अ गुड डे, बाय बाय।